तो जी आखिरकार अचानक से बड़ी बहुड़िया ने झीक तमाचा खींच के मारा है बोलने वाले को, जिसने बोल रहा था अब तक कि बड़ी बहुड़िया को ताकत नहीं है। थोड़ा बड़ी बहुड़िया अपने सेहत का ध्यान रखो। होने वाले बच्चे के लिए, न्यू बेबी के लिए खरीदी जा रही है ड्रेस। रंग बिरंगे ड्रेस खरीदे जा रहे हैं, अभी से ही तैयारी में लगे पड़े हैं। क्योंकि राजा ब्लॉक को भी हमने देखा था, 1 महीने का प्रेगनेंसी रिवील किए थे और उस बच्चे के लिए ढेर सारा कपड़े की खरीदगी की गई थी। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो। अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था 18,000 का डिनर सेट बर्बाद हो चुका था। उसके बाद अचानक से क्या होता है भाई? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जब क्षति होता है ना इंसान का, तो वो इंसान सोचता है कि थोड़ा हम इंजॉय करें, घूम फिर के आवे। क्योंकि आज के डेट में अपनों से ज़्यादा दुश्मन की काउंटिंग बढ़ जाती है। जितना हम वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, जितना हम दौलत कमाते हैं, उसी हिसाब से हम अपना दुश्मन भी बना लेते हैं। हमें कानों कान खबर नहीं रहता है और वो दुश्मन आस लगाए रहते हैं कब ये बंदा टूट गया कि हम मजा लें, हंसें। तो उस दुश्मन को हम जलाने के लिए, मतलब बेमौसम का, बिना बरसात का बारिश करते हैं। बारिश यानी पानी का नहीं, हंसी का बारिश करके दिखाते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें कुछ नहीं हुआ है। 18,000 का डिनर सेट बर्बाद हो गया। जो मियाँ बीवी, जो इंसान, जो बहुड़िया रात के 1 बजे उठ करके ब्लॉगिंग करती है, ब्लॉगिंग नॉर्मली नहीं, सेल मीशो हॉल का ब्लॉगिंग करती है, प्रचार करती है, उस बहुड़िया का, उस इंसान का अगर 1 रुपया क्षति होता है ना, बहुत मुश्किल होता है झेल पाना। इसी सब चीज़ को मैनेज करने के लिए बड़े युवराज और बहुड़िया जाते हैं स्विमिंग पूल में तैरने के लिए, अपना इंजॉय करने के लिए। लेकिन उसी समय कहते हैं ना, कभी कभी हमें एनर्जी, डबल एनर्जी आता है। एक तरफ क्षति हो गया था सामान का, घूमने जब गई हमारी बहुड़िया, तो वहाँ पे डबल एनर्जी आता। और जिस चीज़ का पब्लिक को भरोसा नहीं था, हर कोई यही बात कहते थे। किचन में जब जमावड़ा निकला काकरोच का ना, तो हम लोग भी यही सोचते थे कि ये लोग इतनी गंदगी में रहते हैं, काकरोच इतने इतने हैं। काकरोच अगर किसी चीज़ में मुंह भी दे देता है तो इससे खाना में क्या ताकत मिलेगा। यही वो वजह है, काकरोच ही जो सभी का शरीर में मांस नहीं पनप पा रहा है। लेकिन नहीं, ये समझना वो आपकी भूल होगी, ये हमारी भूल थी। सच ये है कि युवराज से ज़्यादा ताकत बहुड़िया को है। बहुड़िया ने बखूबी अपने पतिदेव को, युवराज को हाथ पे उठा ली। हमें तो देख करके हम शौक़ रह गए। एक कहावत पुराने ज़माने के लोग कहते थे ना कि चिम्मड़ जो होता है ना, उसको ताकत ज़्यादा होता है। ऐसा ही कुछ हमारी बड़ी बहुड़िया फिलहाल नज़र आई। हालांकि छोटी बहुड़िया कुछ करके नहीं दिखाई है, जो हमें नहीं लगता है कि छोटी बहुड़िया को उतना ताकत होगा। अब अगर वीडियो में हम कह देते हैं, बता देते हैं छोटी बहुड़िया से, आप भी एक बार अपने पतिदेव को उठा करके बताइए कि आपकी ताकत ज़्यादा है या पतिदेव की ताकत ज़्यादा है। वहीं पे जब इंजॉय करने के बाद फुल ब्लॉग ख़त्म हो जाता है, उस ब्लॉग में कुछ भी नहीं था, बस स्विमिंग पूल ही था। स्विमिंग पूल में एक ही चीज़ देखने में नज़र आया, ज़बरदस्त था कि देखो ये है हमारी असली ताकत। बड़ी बहुड़िया ने अपने दुश्मन को दहाड़ते हुए बोला, ये हमारी रियल ताकत है, हम अपने मर्द को उठा लेते हैं हाथ में। भैया हमसे नहीं हो पाएगा ये काम। और किस किस से, कौन कौन पत्नी है जो अपने पतिदेव को इस तरह से उठा लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये काम सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है बहुड़िया ही कर सकती है। उसके बाद दूसरा ब्लॉग लगे आ जाता है कि अब हम होने वाले बेबी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े का शॉपिंग बखूबी करने के लिए ये लोग गए। तो उससे पहले हमने देखा एक बेबी डॉल ले रही थी, क्योंकि शॉपिंग करेंगे तो बहुड़िया ये सोची होंगी साइज़ कहाँ से लाएंगे, साइज़ के लिए बेबी डॉल ले लेते हैं। उसी पे कमेंट की मानी जाए, कमेंट उनके पास जा रहा है कि आपकी मम्मी बता रही है सूतक। हालांकि इसके लिए हमने वीडियो बना चुका है, लेकिन जो इनसे जुड़े हैं, दिद्दू से, जिज्जू से, भैया से, भौजी से,
बड़े युवराज से, बड़ी बहुरिया से जो जो जुड़े हैं वो लोग बड़ी परेशान हो जाते हैं। दीदी आपके घर में सूतक है, आप सब चीज़ क्यों खा रही हैं। हालांकि आज मोम जी की वीडियो भी आई है, उस वीडियो को हमने बारीकी से देखा नहीं है। हालांकि वीडियो का टाइटल यही है कि हम बच्चे को जब बहुरिया को समझा रहे थे तो आप लोगों ने, ऐसा ही कुछ टाइटल था। उस वीडियो को देखेंगे तो बखूबी एक वीडियो हमारी आएगी मोम जी की वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि भाई राज फैमिली की सभी की वीडियो को देखना पड़ता है और हर किसी के वीडियो पे रिएक्शन भी देना बनता है, क्योंकि भाई हम सबका वीडियो देखेंगे, अपना डाटा मेटा कीमती समय उड़ा देते हैं उनके पीछे, आपके पीछे। तो एक वीडियो हमारा भी होना चाहिए, हमारा धर्म कहता है, फर्ज कहता है। तो उसके बाद वो कपड़ा खरीदने के लिए जाती है बहुरिया, तो पब्लिक परेशान हो जाती है उनके लिए कि आप लोग सब चीज़ क्यों खाते हैं। तो पता नहीं बड़ी युवराज और बड़ी बहुरिया, मर्द मान के चलिए कि मर्द को समझ में नहीं आता है, कुछ चीज़ महिला को भी समझना होता है, पतिदेव को काबू में करना होता है कि हाँ ये चीज़ हमारा पूर्वज मानते आया है। बड़ी बहुरिया से हम कहना चाहेंगे, हालांकि बड़ी बहुरिया ये सब चीज़ सुनने के लिए तैयार है ही नहीं फिलहाल, उनका लगता ही नहीं है कि ये सूतक में चल रही हैं। नया नया ड्रेस, आज तो सूतक की बात है, इनके फैन फॉलोवर से हम कह देना चाहते हैं। आज वीडियो में एक कमेंट भी आया था कि नीट की पढ़ाई के लिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं। देखिए हम वीडियो में बताते हैं कि नीट की पढ़ाई, किसी भी चीज़ को हम बताते हैं, जिसका जो राय है अपना राय बिंदास दे सकते हैं। ये बात हमें भी पता है, किसी भी पढ़ाई में इंग्लिश बोलने के लिए सिखाया नहीं जाता है। इंग्लिश का कोर्स डॉज जिसको बोलते हैं वो हमें अलग से लेना होता है। इंग्लिश बोलने का, स्पीकिंग करने के लिए वो अलग से डॉज आता है, कोर्स आता है, उसको करना पड़ता है। उसके तहत आप अगर कोई डिग्री है या नहीं भी है तो आप सीख सकते हैं अच्छा खासा इंग्लिश बोलने के लिए। पब्लिक इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप क्यों खाते हैं, तो यहाँ पे समझने वाली बात है। बहुरिया को अपना श्रद्धा कुछ है ही नहीं, ना तो भगवान में। आप लोगों ने देखा होगा लड्डू गोपाल को ये लोग रखते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए, हालांकि हमने नहीं रखा है लड्डू गोपाल को, हम सोशल मीडिया पे ही अपने फैन फॉलोवर को देखते हैं। हमारे बहुत सारे, एक तो चैनल ही से हम जुड़े थे, वो लड्डू गोपाल का ही पूरा चैनल पे वीडियो डालती थी। बहुत उसमें विधिवत रूप से लड्डू गोपाल को रखा जाता है घर में। बड़ी बहुरिया के पास कुछ भी नियम रूल्स लड्डू गोपाल के लिए नहीं रहता है। मीशो का कपड़ा पहन करके आप क्यों नॉनवेज बना लेती हैं, मीशो का कपड़ा पहन के आप क्यों इधर उधर कर देती हैं। उस कपड़ा को अगर सूतक में, अब अगर देखिए हम लोगों में सूतक में न्यू कपड़ा नहीं पहना, किसी में भी नहीं पहना जाता है। खुद इनकी सासू माँ मोम जी को हमने देखा पाउडर नहीं लगाती हैं, मतलब कुछ भी नहीं करती हैं, सब्जी बिना तेल का बनाती हैं। मोम जी को हमने देखा, और वहीं पे उनकी बहुरिया अगर कुछ भी नहीं मान रही है तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो बच्ची नहीं है, उतना भी दूध पीती बच्ची नहीं है, उतना भी नई नवेली दुल्हन नहीं है कि आज ही डोली पर से उतरी हैं कि मोम जी बताएंगी। छोटी बच्ची नहीं है। अरे हमारा 18 साल में शादी होता है, बालिग जब होते हैं तभी तो हमारा शादी होता है। देखने का क्षमता है तो समझने का भी क्षमता हमें ही बनाना होता है। सच ये है कि ये बहुरिया जो है ना, कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती है। सिर्फ इनको पैसा कमाने का, जिस चीज़ में पैसा आता है ना उसी काम में इनको इंटरेस्ट रहता है, बाद बाकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है। पूजा में अगर किसी को भी इंटरेस्ट एक दिन भी आता है ना तो उसमें होता है श्रद्धा भाव। पूजा में इंटरेस्ट ही आपको नहीं आया तो श्रद्धा भाव कहाँ से आएगा। अब बोलिएगा हाँ पूजा तो करती है, क्योंकि इनके फैन फॉलोवर आ जाएंगे, अंधभक्त तुरंत आ जाएंगे, पूजा करती है। तो फिर आप लोग ही बताइए, पूजा जब कोई भी इंसान करेगा ना तो श्रद्धा भाव आप रूपी आता है। और जो पूर्वज मर जाते हैं ना, ये चीज़ हमने जब बोला था किसी वीडियो में कि घर की सासू माँ अगर छठ पूजा करती है, नवरात्रि करती, कोई भी पारंपरिक हमारे खानदान में घर में कोई व्रत होता है, कोई त्यौहार चलता है, तो वो चीज़ हमारी बड़ी बहुरिया पे आता है। नियम के अनुसार अगर बड़ी बहुरिया असमर्थ है, किसी चीज़ से, किसी बीमारी से ग्रस्त है, तभी छोटी बहुरिया पे जाता है, और होना यही चाहिए। अब बाय जबरन शौक से बड़ी बहुरिया नहीं करे और छोटी बहुरिया के जिम्मे चले जाए तो वो अलग बात है। लेकिन ये एक विडंबना है, जिस विडंबना को मानना पड़ता है। अभी मस्तानी में मस्त राम
इसी चीज़ को हमने भी बोला था और शायद किसी वीडियो में मोम जी भी बोली हैं कि जब अपने पे पड़ेगा तभी ये लोग मानेंगे, और अब नहीं तो कब। कमेंट भी आते हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं इसलिए आपके साथ ऐसे होता है, लेकिन करना पड़ेगा आपको। पब्लिक जाकर के हाथ पकड़ के नहीं करवा देगी। तो चलिए जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।